बोलिए शंकर भगवान की जय। अब तक आप ये जान चुके हैं कि मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मरने पर यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ जो भी भौतिक सामान है वो सब छूटता हुआ लगता है। छूटता हुआ लगता क्या है, छूट ही जाता है मरने पर। इसलिए कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई अमर होना चाहता है। और इसके लिए खोज की बहुत लोगों ने। और सम्राट सिकंदर के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने विश्व पर विजय हासिल की, बहुत कुछ पाया है। और फिर वो सम्राट सिकंदर भी, जिसे पी करके अमर हो जाए, कभी मरना ना पड़े, ऐसे अमृत जल की खोज में था, लग गया था। नक्शों के सहारे विजय करता हुआ वह उस गुफा में पहुंच भी गया, जिसके अंदर अमृत जल का झरना था। गुफा के बाहर ही उसने अपने सभी सैनिकों को रोक दिया और स्वयं अकेला बड़े उत्साह, बड़ी प्रसन्नता से धीरे धीरे चौकन्ना होकर के कदम बढ़ाने लगा। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही थी। उसका हृदय आज उछल रहा था। थोड़ी ही दूर अपने सामने ही उसने देखा क्या, कि चांदी सा श्वेत, चांदी के समान चमकता हुआ सफेद अमृत जल धीमी धीमी कल कल छल छल आवाज करता हुआ बह रहा है। हा हा हा, उसका हृदय आनंद से खिल उठा। अब वह अपने को ना रोक सका, घुटनों के बल नीचे झुका, अपने दोनों हाथ पानी में डुबाए। आहा, कैसा शीतल स्पर्श, उसकी सारी थकान उतर गई। दोनों हाथों की अंजुलि में उसने वो जल भरा, वो अमृत भर लिया और अंजलि को धीरे धीरे मुंह तक लाया। हृदय की धड़कन बढ़ी, होठ सुधा पान करने को लालायित हो उठे। बस ये जल, ये अमृत ओठों तक पहुंच ही गया था और वो पी ही लेता कि इतने में ही खबरदार, उस निर्जन गुफा में किसी की आवाज गूंज उठी। चौंक करके सिकंदर ने सिर ऊपर उठाया, देखा तो एक कौवा वहां पर बैठा है। कौवा, काग, काक जिसको कहते हैं। खबरदार सिकंदर, रुक जाओ, जल्दी ना करो, जो भूल मैंने की वो तुम मत करो। और मुझे कोई साधारण कौवा मत समझो, मैं कौवों का सम्राट हूं, कौवों का सम्राट हूं, राजा हूं। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत परिश्रम से इस अमृत की खोज करते करते यहां तक पहुंचा हूं और मैंने ये जल पी भी लिया है। परंतु मेरे भाई, इसे पी करके अब मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। ऐसी गंभीर घड़ी में, ऐसे गंभीर समय में ये विघन सिकंदर को अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा ना लगता। फिर भी धीरज से वह उसकी बात सुनने लगा। कौवा बोला कि तुमको ये जल पीना हो तो अवश्य पियो सिकंदर, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लो। ये जल पीकर भी मैं अमर तो हूं, अमर तो हो गया हूं, लेकिन सुखी नहीं, दुखी हो गया हूं। जो कुछ जीवन में करने की इच्छा थी वो सब कर चुका हूं। जितना घूमना था घूम लिया, सुनना था सुन लिया, गाना था गा लिया, खाना था खा लिया, जो भी मौज करने की इच्छा थी सब कर लिया। अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब यह जीवन मेरे लिए भार बन गया है। मैं अब मरना चाहता हूं, परंतु मर नहीं सकता। मरने के लिए पानी में कूदा, परंतु पानी ने मुझे डुबाया नहीं। पहाड़ों पर से कूदा, फिर भी मरा नहीं। आग की ज्वालाओं में मैं कूद करके देखता हूं तो अग्नि मुझे अब जला नहीं रही है। तलवार की धार से मैंने
अपनी गर्दन को काटना चाहा, तलवार की धार पर मैंने अपनी गर्दन घिसी, परंतु धार खराब हो गई, गर्दन नहीं कटी है। यह सब हुआ इस अमृत जल के कारण। सोचा था कि अमर होकर के सुखी होऊंगा, परंतु अब पता चला कि मैंने मुसीबत मोल ले ली है। तुमको ये जल पीना हो तो पी लो, क्योंकि मुसीबत बड़ी है। मेरे सामने मेरे पता नहीं कितने परिवार वाले मर गए, मेरे बेटे पोते पोतियां कितनी पीढ़ियां मेरे सामने जन्म ले रही हैं और मर रही हैं, और मैं बार बार उनके मरने का दुख उठा रहा हूं। कितनी वस्तुएं बनती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मुझे ज्ञान हो गया है कि जो कुछ बनता है वो मिटता भी है, मृत्यु अवश्यम भावी है। ये मैं जान गया हूं कि बगीचे में वही के वही पेड़ पौधे फूल पत्ते ज्यों के त्यों बने रहे, उनकी काट छांट ना की जाए, नए न लगाए जाएं, उनको संवारा न जाए तो बगीचा बगीचा नहीं रहेगा, जंगल बन जाएगा। और बगीचे में काट छांट होती रहे, नए पौधे लगते रहे, पुराने सड़े गले पुष्पहीन ठूंठ बिनज रूपी पौधे हटा दिए जाएं, और नए सुगंधित नवजीवन और नवचेतना से ओत प्रोत पौधे लगाए जाएं। ये जरूरी है। कपड़े जैसे पुराने हो जाते हैं, न जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फिर नयों की जरूरत होती है। इसी प्रकार ये शरीर भी अगर अमर हो गए तो ये जीर्ण शीर्ण तो होंगे ही, और फिर इनको छोड़ना जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये शरीर ही भार बन जाएंगे, ये जीवन ही भार बन जाएगा, और इसलिए नवजीवन के लिए मृत्यु जरूरी है। मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम अमृत पियो, लेकिन मेरी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि यहां से जाने के बाद मरने की कोई विधि का पता लगे तो मुझे भी वो बता देना। अमृत पियो, जरूर पियो। थोड़ी देर के लिए गुफा में नीरव शांति छा गई। सिकंदर के हाथ की उंगलियां शिथिल हो गई। उनके बीच में से सारा अमृत जल गिर करके पुनः झरने में समा गया। दूसरी बार उसने झरने के जल में हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। मन ही मन विचार करते हुए सोचते हुए खड़ा हो गया और पीछे मुड़ करके गुफा के द्वार की ओर चल पड़ा, आहिस्ते आहिस्ते बिना अमृत जल पिए। ये घटना कब कैसे घटी, कैसी है, उससे हमें कुछ सारोकार नहीं, परंतु इसमें एक तथ्य छिपा हुआ है। क्या कि जितना जीवन जरूरी है उतनी ही मृत्यु भी जरूरी है। परिवर्तन अवश्यम भावी है। इसीलिए परमात्मा ने मृत्यु की रचना की, जिससे कि नवीनता बनी रहे ना, पुराने पत्ते झड़ते रहें, नए आते रहें। और शंकर भगवान की जय। और इसीलिए जो है सिकंदर ने अमृत नहीं पिया था।